नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, 30, यानी ये 30वां पार्ट है और 29 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये जो आज का हमने टॉपिक लिया है ये हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसमें आपको टॉप 50 प्रश्न इतिहास के देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? जी हाँ, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाया था चंदेल वंश ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट, चंदेल वंश। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मदुरई में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मदुरई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो ये है सांख्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो सांख्य है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? प्रश्न क्या है हमारा? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इनके। तो ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 78 ई में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये है इनका जो संबंध है वो है विशिष्टता द्वैतवाद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। रामानुजाचार्य का जो संबंध है वो है विशिष्टता द्वैतवाद से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? प्रश्न क्या है? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये था चोल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। दिलवाड़ा वाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो हमने आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी MP टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 30 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन क्या है? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो राजधानी थी वो थी वातापी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर, वातापी। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न किससे संबंधित है? ठीक है, ये किसने कहा था? इस प्रकार कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसने कहा है या ऐसा किसने बोला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग
वन के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये भेजे गए थे कुलोत्तुंग एक के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था? यौधत्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जो यहाँ है वह अनन्य भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आप लोग इसको याद करेंगे रखेंगे। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो ये था उपज का 6वां भाग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, यानी टैक्स कितना था? तो उपज का 6वां भाग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या है? मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है लोग लोहे से परिचित थे, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा गुप्तकालीन शासकों का धर्म था, ठीक है। तो गुप्तकालीन शासकों का धर्म क्या था? तो ये धर्म था वैश्वा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये है विशाख दत्त। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। मुद्रा राक्षस जो लिखा है उसके जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी कन्नौज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ की थी कन्नौज। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर कंबोडिया। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये जो विक्रम संवत है वो कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, यानी कि 58 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक, तो ये माना जाता है पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई गई कुषाण काल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई गई कुषाण काल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले पॉइंट क्या है, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और चौथा पॉइंट है हमारा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो अब बताना है कि निम्न कूटों में से सही उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन जो 4 है, पॉइंट जो 4 है, ये इसको छोड़ करके इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 3 क्या है सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ऐसा ये गलत पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है गीता में। ठीक है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से
गीता जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सुमिलित कीजिए। ठीक है, पाणिनि इसका जो हो जाएगा अष्टध्यायी। ठीक है, वात्स्यायन इसका हो जाएगा कामसूत्र, चाणक्य का क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र, और कल्हड़ इसका हो जाएगा राजतरंगिणी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के तीव्र आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो ये की है अशोक ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये हुआ है गुप्त वंश। ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चोल वंश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो ये दिया है महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो ये है जैन धर्म से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो ये था सातवाहन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। तो ये हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो इनका जो मुख्य साधन था कृषि। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है, मैटर है, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। और आपकी जो परीक्षा है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2, ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई करें और अच्छे मार्क्सों से। ठीक है, तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते होंगे और लाइक भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बलि एवं कर्म कांड। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी? कन्नौज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कनश के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। ठीक है, इसका बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो पहला है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है कालिदास और अगला जो है वो है हमारा क्या कंबन। ठीक है, तो इसके जो कोड हैं देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी पहला और दूसरा क्या दिया था? अश्वघोष और वसुमित्र। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया पल्लव के द्वारा। ठीक है, पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वो काल हो जाएगा हमारा कौन सा? ठीक है, गुप्त काल नहीं होगा, मौर्य काल नहीं, चोलो वंश में ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनमें से किसी में भी नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, लोथल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, लोथल। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान
का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये है सांख्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सही नहीं है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, इसके बाकी के ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 हिस्ट्री से संबंधित आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न देखे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही आप अगर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिसका जो सब्जेक्ट है इतिहास, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हिस्ट्री तो पूछी जाती है, और हिस्ट्री पूछी जाती है, इसका मतलब ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।